नमस्ते प्यारे छात्रों, कैसे हो। अगर आप कक्षा 10 में अध्ययन करते हैं और आपके विद्यालय में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा लागू पाठ्यक्रम चलता है तो यह वीडियो आपके लिए सही है। इस वीडियो में मैं बात करूंगा कक्षा 10 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक के बारे में और उसके पाठ्यक्रम के बारे में। जैसा कि आपको पता ही है कि राजस्थान में कक्षा 10 और 12 बोर्ड कक्षाओं में इस बार पाठ्यक्रम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। पाठ्यक्रम यथावत रहेगा। ये कक्षा 1 से लेकर 9 और 11 का पाठ्यक्रम बदला है। बोर्ड कक्षाओं का पाठ्यक्रम यथावत रखा गया है। इसलिए आप अपने आस पड़ोस में कक्षा 10 उत्तीर्ण कर चुके किसी छात्र से निश्चिंत होकर के पाठ्य पुस्तकें खरीद सकते हैं, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखें। एक आध पार्ट इसमें बदले हैं जो इस वीडियो में मैं आगे बताऊंगा। तो क्षितिज अनिवार्य हिंदी यह पाठ्य पुस्तक का ऊपरी कवर है। अब हम चलते हैं इस पुस्तक के पाठ्यक्रम के बारे में कि क्या पाठ्यक्रम रखा गया है। तो इस तरह से 3 या 4 पृष्ठ पलटने के बाद आखिरकार पाठ्यक्रम हमारे सामने आ जाता है। हिंदी पाठ्यक्रम कक्षा 10 पूर्णांक 80 कुल 4 भागों में पाठ्यक्रम बांटा गया है। अपठित बोध, रचना, व्याकरण और पाठ्यपुस्तक। देख लेते हैं खंड वाइज कि कौन से खंड में क्या क्या टॉपिक दिए गए हैं। खंड 1 जिसमें सबसे पहले अपठित बोध दिया हुआ है, 8 अंक का आएगा। इसमें एक प्रश्न आएगा अपठित गद्यांश से 4 अंक का। आपकी पाठ्यपुस्तक से बाहर का एक गद्यांश दिया होगा, उसमें से प्रश्न पूछे जाएंगे 4 अंक के। एक अपठित पद्यांश आएगा 4 अंक का। यहाँ दोनों जगह गद्यांश लिखा है, एक पद्यांश है, सुधार कर लीजिए। तो 8 अंक का अपठित बोध है, एक अपठित गद्यांश, एक अपठित पद्यांश। खंड 2 में रचना दी हुई है 12 अंक की। एक निबंध आएगा 8 अंक का और एक पत्र लेखन आएगा। पत्र लेखन कार्यालयी और व्यावसायिक दोनों में से कोई भी एक आ सकता है 4 अंक का, यानी 12 अंक की रचना आएगी। खंड 3 व्याकरण से संबंधित है, जिसमें क्रिया विशेषण 2 अंक की आएगी। कारक, काल और वाच्य 3 अंक के प्रश्न इसमें से आएंगे। समास 2 अंक का प्रश्न इसमें से पूछा जाएगा। वाक्य शुद्धि में से 2 अंक के प्रश्न आएंगे। मुहावरे में से 2 अंक के और लोकोक्ति में 1 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। यानी कुल मिलाकर के व्याकरण आपकी 12 अंक की है। अब बात करते हैं अगले और सबसे महत्वपूर्ण खंड की, खंड 4, जो इसी पाठ्यपुस्तक से संबंधित है, इसी पाठ्यपुस्तक पर आधारित है, जो सर्वाधिक 48 अंक का है। इसमें एक सप्रसंग व्याख्या आएगी गद्य भाग से 6 अंक की और एक सप्रसंग व्याख्या आएगी पद्य भाग से। यहाँ भी दोनों जगह गद्य लिखा है, एक गद्य और एक पद्य है, इसमें आप सुधार कर लेना। 2 निबंधात्मक प्रश्न आएंगे, एक गद्य भाग से एक पद्य भाग से। दोनों में विकल्प पूछा जाएगा, अथवा अर्थात अथवा वाले प्रश्न आएंगे। 2 प्रश्न आपको करने हैं, 6 अंक के, 12 अंक के कुल प्रश्न होंगे। 6 लघुतरात्मक प्रश्न होंगे, 3 गद्य भाग से, 3 पद्य भाग से, और 12 अंक के कुल प्रश्न होंगे। 4 अति लघुतरात्मक प्रश्न होंगे, इसमें से 2 गद्य भाग और 2 पद्य भाग में से आएंगे। कुल 6 अंक के प्रश्न जो आपको हल करने पड़ेंगे। और इसका अंतिम भाग और सबसे महत्वपूर्ण भाग मैं समझता हूँ कि किन्हीं 2 रचनाकारों का परिचय कवि और लेखक का पूछा जाएगा। यानी एक गद्य भाग से पूछा जाएगा लेखक परिचय और एक पद्य भाग से पूछा जाएगा कवि परिचय। और इनमें से आपको दोनों ही करने पड़ेंगे। 3-3 अंक के, यानी कुल 6 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे कवि परिचय और लेखक परिचय में से। तो इस तरह से कुल मिलाकर के 80 अंक का आपका यह अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा का पाठ्यक्रम रहेगा। 20 अंक आपके सतरंगी भेजे जाते हैं। तो इस तरह से कुल मिलाकर के 100 अंक का आपका ये जो पाठ्यक्रम बनता है। अब देख लेते हैं कि इस पाठ्य पुस्तक में रचना कौन कौन सी है, कौन कौन से पाठ है। जब आप सबसे पहले पाठ्य पुस्तक खोलेंगे तो आपके सामने सबसे पहला भाग आएगा काव्य खंड अर्थात पद्य भाग। पद्य भाग में सबसे पहला पाठ है सूरदास। सूरदास की रचनाएं दी हुई है। पाठ 2 है तुलसीदास, जिसमें लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ का नाम है। पाठ 3 दिया गया है सेनापति ऋतु वर्णन। पाठ 4 देव, देव के पद दिए गए हैं। पाठ 5 है कृपाराम खिड़िया राजिया रसोठा। पाठ 6 जयशंकर प्रसाद की कविता प्रभो। पाठ 7 है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की 2 रचनाएं हैं, अभी न होगा मेरा अंत और मातृवंदना। पाठ 8
जो आप देख रहे हैं नागार्जुन, इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा यह पाठ्य पुस्तक 1 साल पुरानी है। जो नया सिलेबस आया है उसमें पाठ 8 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बाद में पाठ 8 आपको दिया हुआ मिलेगा। सुभद्रा कुमारी चौहान की विश्व प्रसिद्ध रचना झांसी की रानी, यानी कि नागार्जुन बाद में आएगा और इससे पहले 8 नंबर पे पाठ दिया हुआ है सुभद्रा कुमारी चौहान झांसी की रानी। 9वें नंबर पे आएगा नागार्जुन। नागार्जुन की 2 कविताएं हैं, कल और आज और उषा की लाली। और 10वें नंबर पर है ऋतुराज की कन्यादान, यानी कि काव्यखंड में आप जो 9 पाठ देख रहे हैं उसकी बजाय 10 पाठ है। एक पाठ काव्यखंड में सुभद्रा कुमारी चौहान की विश्व प्रसिद्ध रचना झांसी की रानी जोड़ी गई है। तो कुल मिला के काव्यखंड में पाठ आपके हो जाते हैं 10। और गद्य खंड में देख लेते हैं कौन कौन से पाठ है। 10वें नंबर पे यानी कि मैं 1 नंबर से शुरू करूँगा। गद्य भाग का गद्य खंड का पहला पाठ है भारतेंदु हरिश्चंद्र। इस पाठ का नाम है एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न। फिर उसके बाद मुंशी प्रेमचंद की ईदगाह, विश्व प्रसिद्ध रचना है, सभी जानते हैं। फिर उसके बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, ये पाठ है। फिर उसके पश्चात लक्ष्मी नारायण रंगा की अमर शहीद एकांकी। तत्पश्चात मोहन राकेश की आखिरी चट्टान रचना। उसके बाद रामधारी सिंह दिनकर की ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। अब आप जो देख रहे हैं महादेवी वर्मा की गोरा रचना, यह गत वर्ष पाठ्यक्रम में से हटा दी गई है, यानी काव्यखंड में एक पाठ जोड़ा गया है और गद्यखंड में एक पाठ काटा गया है। यह पाठ्यपुस्तक पुरानी वाली है, नई पाठ्यपुस्तक मैंने खोजी लेकिन मिली नहीं। जैसे ही मिलेगी मैं आपको अलग से उसके बारे में बता दूंगा। तो महादेवी वर्मा गोरा ये पाठ नई पाठ्यपुस्तक में नहीं है। जब आप कोई पुरानी पाठ्यपुस्तक किसी अपने मित्र से खरीदते हैं तो इस बात का ध्यान देना कि महादेवी वर्मा की गोरा रचना नहीं है और सुभद्रा कुमारी चौहान की झांसी की रानी रचना जोड़ी गई है। उसके पश्चात अंतिम 2 पाठ है राम बख्श का लोक संत दादू दयाल और अंतिम पाठ है लोक संत पीपा। अंतिम एक सड़क सुरक्षा के बारे में भी बताया गया है। ये तो कुल मिला के इस तरह से गद्य और पद्य भाग में क्या क्या पाठ्यक्रम रहेगा इसका संक्षिप्त ब्यौरा मैंने आपको बता दिया। अब अगले वीडियो में मैं काव्यखंड का पहला पाठ शुरू करूँगा सूरदास, उसका कवि परिचय अगले वीडियो में लेकर आ रहा हूँ। आज के अंक में इतना ही। धन्यवाद।